नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल देर शाम रायपुर स्थित धरना प्रदर्शन स्थल पहुंचे, जहां पर बीएड प्रशिक्षक शिक्षक का जो है 15 दिनों से धरना चल रहा है। धरना दे रहे प्रशिक्षक शिक्षकों से मुलाकात कर उन्होंने शिक्षकों को हौसला बढ़ाया और अपना समर्थन दिया। साथ ही सरकार से उन्होंने कहा कि इन प्रशिक्षकों की मांगे जो है वो पूरी की जानी चाहिए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साथ में यह भी कहा कि बीएड प्रशिक्षित शिक्षक का समायोजन कर उन्हें इनकी नौकरी वापस देना चाहिए। यदि सरकार इनकी बातें नहीं मानती है तो वे खुद उनके समर्थन में धरने पर बैठेंगे। तय कर लो, आज परमिशन आज तक के अगला कोई तिथि रख लो, परमिशन दे चाहे मत दे, आज बैठना है और वो बता दो, हम सब समझे। जल्द ही बात कर रहे हैं तो लड़ाई क्रमशः चलना चाहिए, है ना, लगातार नहीं चलना चाहिए, क्रमशः चलना चाहिए। अगला रणनीति और 30 जन रखे हैं तो 72 घंटा तक नहीं छोड़ना है क्या आदेश देते हैं ऊपर में 72 घंटे हम मन चल बोल चोरी चकारी कर देते हैं डराए पर, है ना, तुम्हें डराए लायक बात नहीं है, अपमान की कोई बात नहीं है ना। आजादी की लड़ाई भी जेल से हो है। सालों साल संघर्ष करते तो ठीक है, इस संघर्ष की पहली है तुम्हें पक्का मजबूत कर रखे तो बस ज्यादा घबरा जाएगी। अब मान लो आज तक के है तो आज तक देखा, अगला रणनीति तुम तय कर लो, कैसे करना है, क्या करना है, हम लोगों के समय को अवकार आज कर दो, और लेकिन आपके साथ है और तुम्हारे कोई नाजायज मांग नहीं है, तुम्हारे मन पे कोई गलती नहीं है, लेकर सजा दी जाए। विधायक देवेंद्र यादव के बाद कवासी लखमा की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। ईडी की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी चाहती तो कार्रवाई करने से पहले भी कर सकती थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बस्तर के मजबूत कड़ी को तोड़ने की कोशिश है। लखमा जैसे ईमानदार आदमी कहीं नहीं मिलेंगे। आदिवासी आदमी हैं, वो निर्दोष साबित होंगे। देखिए, ईडी अगर चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब पंचायत का चुनाव है, नगर पालिका नगर पंचायतों का चुनाव है, तो बस्तर में एक मजबूत कड़ी है हमारे आदरणीय लखमा जी, और उस मजबूत कड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो बस्तर में, और प्रदेश में लोगों को दिखा कि कांग्रेस पार्टी के नेतागण को हम इस तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और लखमा जी जैसे ईमानदार आदमी और कहीं नहीं मिलेगा। एक आदिवासी है और सच्चा आदिवासी, निश्चित रूप से ईडी की जांच में वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे और निरपराध घोषित होंगे। और वहीं चर्चित शराब घोटाले मामले को लेकर कवासी लखमा ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार उन्हें फंसाने का काम कर रही है। उन्होंने विधानसभा में बस्तर के लोग और आदिवासियों की आवाज उठाई थी, जिसमें चलते सरकार उन्हें परेशान कर रही है। ईडी ने बोला है, क्या बताएंगे? क्या जो भी बताएंगे देखें, बाद में बताऊंगा। अब क्या बताएं? नहीं, क्या लाने कहा गया था? संपत्ति की जानकारी वगैरह कहा गया था लाने के लिए? कोशिश हो रही है क्या? तुमको भी फंसाने की कोशिश हो रही है? फंसाने की कोशिश हो रही है? लिफ्ट से जाना है। फंसाने की कोशिश हो रही है क्या? आप तो कुछ जान रहे हो, उसमें क्या है? छुपाने वाली कोई बात नहीं। आपको फंसाने की कोशिश, आपको किस मामले में फंसा? अधिकारियों का घोटाला बता रहे थे क्या? अधिकारियों के माध्यम से
बरामद किए गए थे, चाकू से लेके गए ईडी के कुछ नहीं। आज मेरे को ईडी ऑफिस में बुलाया 10:30 बजे कुछ जानकारी देने का, और दूंगा। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, एक गरीब आदिवासी को बस्तर में पैदा होकर मैं नेतागिरी कर रहा हूं पिछले 26 साल से। ईडी 2 साल 1 साल 1.5 साल हो गए काम कर रही है, लेकिन अभी तक मेरे को कोई परेशानी नहीं था। जब विधानसभा 4 दिन का चला, बस्तर का आवाज उठाया, बस्तर के लोगों, आदिवासी लोग को तुलनार जैसे बच्चे लोग को गोली मारना, और बीएड शिक्षकों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से हाई पावर कमेटी की बात कही गई है, लेकिन अभी तक वो अमल में नहीं आ सका है। इस बीच शिक्षक मोर्चा बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों के समर्थन में उतरा है। मोर्चा ने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने योग्य डीएड ट्रेंड को नियुक्त देते हुए बीएड ट्रेंड नवनिर्वाचित नवनियुक्त सहायक शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखे जाने की मांग की है। तो वहीं वीरेंद्र दुबे ने बयान जारी कर शिक्षकों के समावेशन को लेकर मांग की है। तो वहीं वीरेंद्र दुबे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को नौकरी से बाहर करने का जो निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है, उसका छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा खुले तौर पर विरोध करता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा की एक ही मांग है कि मेरिट में जब वो आए हैं तभी तो नौकरी पाए हैं। और सहायक शिक्षकों की एक ही मांग है, एक ही नारा है कि उनका समायोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो वैकेंसी निकाली थी वह सरकार ने निकाला था, राजपत्र सरकार ने प्रकाशित किया था, और ये मेरिट में आकर विधिवत इन्होंने सर्विस को ज्वाइन किया। और शिवपुरी तहसील के 46 पटवारियों को एसडीएम ने आरोप आधार पर दिए हैं, जहां पर बता दें कि आधार पत्र देने के बाद जिसमें पटवारियों में गुस्सा है और सभी पटवारी एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, जिसमें शिवपुरी तहसील में काम ठप हो गया है। वहीं शिवपुरी तहसीलदार ने सभी पटवारियों को बुलाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन पटवारियों ने तहसीलदार की बात नहीं मानी और तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पटवारियों की मांग है कि अगर आरोप आधार पत्र कैंसिल नहीं किए गए तो शिवपुरी पटवारी संघ जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा। बताया जा रहा है कि शासन ने सभी जमीनों को आधार से केवाईसी के आदेश दिए हैं, जिसमें शिवपुरी तहसील क्षेत्र के पटवारियों द्वारा अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही बरती जा रही और नेटवर्क न आने का बहाना किया जा रहा था, जिसके चलते एसडीएम शिवपुरी में 46 पटवारियों को नोटिस न देकर सीधे आरोप आधार पर दिए हैं। अभी राजस्व महाअभियान 3.0 चल रहा है। इसमें शासन के द्वारा कई टारगेट निश्चित किए गए हैं, जिसमें पटवारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे अन्य और काम भी रहते हैं। अभियान का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उठा के 24 घंटे में करवा दो या 10 मिनट में करवा लें। तो इसी क्रम में एक आधार ROR की EKYC, आपका फार्मर रजिस्ट्री, नक्शा बटांकन, नक्शा तरमीम, नामांतरण बंटवारे सभी काम है। तो इसमें आधार से जमीन को लिंक करने का एक काम हो रहा है, जिसको आधार KYC बोलते हैं। वो किसानों को स्वयं करवानी है, जिसके लिए पहली अनिवार्यता है कि किसान के आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक होना अनिवार्य है। सबसे मेन कंडीशन वही है, अगर वो नहीं होगी तो अन्य काम नहीं होगा। और इस बीच कवासी लखमा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिस पर डिप्टी सीएम ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कवासी लखमा से ईडी पूछताछ कर रही है।
देखिए, पूर्व मंत्री कवासी लखमा से ईडी की पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर बना हुआ है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भावनात्मक बात करने से विषय नहीं बनेगा। ईडी सब बातों पर विचार कर रही है, उसको सहयोग करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने शराब घोटाले होने की भी बात कही है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, सरकार के संज्ञान में ये बात है और पटवारी लोगों को ऐसे समय में सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। सरकार के ध्यान में उनकी मांगे हैं और आज जिस बात की आवश्यकता है, जिन किसानों के लिए हमारे ये पटवारीगण काम करते हैं, धान खरीदी का काम चल रहा है, बाकी के काम चल रहा है, अपनी बातों को उन्होंने रखा है सरकार के सामने। सरकार के संज्ञान में है ये विषय, उन्हें सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए, जनहित में काम करना चाहिए। और बीजेपी विधायक और पर्यवेक्षक शैलेंद्र जैन ने जिला अध्यक्ष चुनाव को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि संगठन ने हमसे जो जानकारी मांगी थी वो हमने दे दी है। 5 नामों के पैनल पर विचार किया जा रहा है। सभी जगहों पर रायशुमारी के आधार पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। नेताओं में आपसी मतभेद नहीं है। शैलेंद्र जैन को 3 जिलों का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जिनमें भिंड, मुरैना और दतिया की रिपोर्ट संगठन को दे दी गई है। जो कुछ देखा गया वह संगठन पदाधिकारियों को बता दिया गया है। अब मंथन और विचारों के आदान प्रदान के बाद फैसला होगा। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष चुनाव बड़ी सावधानी से होगा। चंबल संभाग के 3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई थी और मुझे आज उन्हीं तीनों जिले भिंड, मुरैना और दतिया, इन 3 जिलों के पर्यवेक्षक के नाते मुझे अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। तो मैंने माननीय श्री प्रकाश जी भाई साहब, हमारे माननीय जो प्रभारी महोदय हैं महेंद्र सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी और हमारे प्रदेश की चुनाव की दृष्टि से जो ऑब्जर्वर हैं, पर्यवेक्षक हैं, उन सबके बीच में हमने अपना विषय जो कुछ भी ऑब्जर्व हमने किया वो उनको बता दिया है। और वहीं जबलपुर के गोरा बाजार चौराहे पर एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार से भाग रही सफेद रंग की आर्टिका कार के चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगते ही बाइक सवार सड़क पर गिर गया और कार चालक बेहद तेजी से मौके से बाजार की ओर भाग गए। वहीं बाजार में सब्जी खरीद रही महिला को कार सवार युवकों ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला को टक्कर मारने के बाद कार पास के ही स्कूल के गेट से टकराकर रुक गई और कार में सवार दोनों युवक मौके से ही कार नंबर जो है MP 20ZF 4272 छोड़कर भाग गए। वहीं कार के बोनट में भारत सरकार लिखा हुआ है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने इस हादसे के बारे में जानकारी साझा की है। बाजार में गोरा बाजार चौराहे से लेकर टूटीघाट की जो रोड जाती है, वहाँ से एक कार निकली, वाइट कलर की कार थी, जिसपे 2 लोग बैठे हुए थे जो बहुत ज्यादा शराब पिए हुए थे। उन्होंने गोरा बाजार चौराहे से भी टक्कर मारते हुए प्राइमरी स्कूल के पास जो हमारी बुआ लगती है दुर्गाबाई रजक, उनको टक्कर मारी। साथ में 2-3 लोग और थे, उनको भी टक्कर मारी, जिसपे जो हमारी बुआ की दुर्गाबाई रजक, उनका तुरंत में ही मृत्यु हो गई। जिन्होंने ये टक्कर मारी है बहुत ज्यादा शराब पिए हुए थे। इनकी टक्कर के वजह से उनकी डेथ तो हुई, साथ में जो और अन्य लोग भी आजू बाजू खड़े थे उनको भी चोट लगी है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह से सवेरे से शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, इन्होंने सुनने में आया कि और भी लोग को टक्कर मारी है। अब प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और पीड़ित परिवार को जो मुआवजा है वो भी देना चाहिए और इस पर उचित कार्रवाई करना चाहिए। हम लोग मेन रोड पे हम लोग सब मित्र लोग चाय पी रहे थे, तो उधर पे एक व्यक्ति को इस गाड़ी वाले ने मारा। उसके बाद ये हमारे क्षेत्र के अंदर भगा। यहाँ पर सब्जी ले रही थी हमारे बाजार की, हमारी चाची जी है रजक परिवार की दुर्गी बाई, वो सब्जी ले रही थी। उस सब्जी वाले को भेड़ के और सीधा स्कूल में जाके भिड़ गया और उनका स्पॉट में उनका साथ हो गई है। और जिसमें वो दोनों दारू पिए हुए हैं और इतनी तेज में रहे कि वो अगर स्कूल भी चालू रहता तो और हादसा होता, और बीच में जो भी आता वो सबको लोग मार देते हैं। और ये लोग बहुत यानी कि इतनी दारू पीकर ये लोग लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, जिसको बाजार वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। एक कार ने जो बाइक सवार को पहले टक्कर मारी जो मंडला रोड में थी,
लेकिन उन्होंने तेज गति से गाड़ी वाटर वर्क्स रोड गोराजार के अंदर घुसेड़ दी और उधर में एक माताराम सब्जी ले रही है, सब्जी वाले को ठेले को मारा और वो माताराम को गाड़ी लगी और वो माताराम स्पॉट में शायद खत्म हो गई। और फिर उसके बाद उन्होंने तेज गति से गोरा बाजार के प्राइमरी स्कूल के दीवार में मारे और उनको भी शायद लगा, ड्राइवरों को भी, और लोगों ने पकड़ के उनको थाने में भिजवाया। अगर वो चौखट्टे पर रुक जाते तो ये घटना नहीं होती। और वहीं उन्नाव बालाजी सूर्य मंदिर में लाखों की चोरी होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि अज्ञात चोरों ने मंदिर के ताले चुटकाकर दान पात्र सहित कीमती सामान चुरा लिए, जिसके बाद से वे फरार हो गए हैं। चोरों ने दान पात्र में रखे करीब 5 लाख रुपए की धनराशि और इतनी ही कीमत के सोने चांदी जेवरात चुराए हैं। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर घटनास्थल पर पहुंची। बता दें कि मंदिर के सीसीटीवी कैमरे लंबे समय से खराब पड़े हैं। बालाजी मंदिर के पुरानी सहित स्थानीय लोगों ने प्रशासक और कलेक्टर को कई बार कैमरे ठीक कराने की मांग की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई है। वहीं तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर वहां पहुंचे। तो देखिए इस बीच तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां चोरी का मामला सामने आया है, जहां मंदिर से लगभग 5 लाख रुपए की धनराशि बरामद हुई है और इतने ही पैसे के जो है जेवरात भी बरामद किए गए हैं। हालांकि आपको बताते चले कि मंदिर का जो सीसीटीवी कैमरा था वो कई दिनों से खराब पड़ा हुआ था। इसके लिए लगातार शासन प्रशासन को अवगत भी कराया गया था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे, जिसके बाद ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर जो है कम से कम 10 लाख लगभग रुपए की धनराशि के जो है सामान चोरी हुई है मंदिर से, जहां पर दान पात्र और कीमती सामान चोर चुराकर फरार हो गए हैं। हालांकि डॉग स्क्वाड की टीम भी और पुलिस प्रशासन पूरा पहुंचा हुआ है और आरोपियों को तलाश कर रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और खबर भिंड से है, जहां पर भिंड में उपाध्यक्ष शिक्षक संघ की रैली और धरना प्रदर्शन में पुरानी पेंशन बहाली के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज सिंह भदौरिया शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में गत 2 वर्षों से अध्यापक शिक्षक वर्ग को एरियर भुगतान नहीं किया जा रहा है और क्रमोन्नत आदेश होने के बाद क्रमोन्नत वेतनमान नहीं निकाला था और सिर्फ भिंड जिले में ही सार्थक ऐप की उपयोग का क्यों किया जा रहा है। इसके विरोध में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस भिंड में जिला कलेक्टर कार्यालय के बीच रैली निकाली और धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर जो है भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, अध्यापक शिक्षक संघ के कई पदाधिकारी एवं शिक्षकगण मौजूद रहे। आज हमारा यहाँ आने का प्रमुख बिंदु ये है कि 2 साल से हम सभी शिक्षकों के एरियल का भुगतान लंबित है। शासन के आदेश के बावजूद भी, डीओ साहब के आदेश के बावजूद भी, कलेक्टर साहब के आदेश के बावजूद भी हमारे जो डीडीओ है पूरे जिले में उन्होंने नहीं निकाला। मेरे ख्याल से कोई ऐसा शिक्षक नहीं होगा जिसका 50,000 से 1 लाख तक का एरियल पेंडिंग ना हो। तो मैं कलेक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मैंने कई बार उनसे निवेदन किया कि सर एक शिक्षक अगर 10 मिनट लेट होता आप सस्पेंड करते हैं, अगर वो सार्थक ऐप नहीं लगाता तो आपने कल वेतन काट दिया है, पर इन डीडीओ ने हमारे एरियल 2 साल से नहीं दिए, इनके विरुद्ध कार्रवाई आपने क्यों नहीं की? आप कहाँ कमजोर है? क्या इनसे कोई आपका विशेष संबंध है? इनको बचाने के लिए ये मैं पूछने आया हूँ। उनकी समस्या थी क्योंकि शिक्षकों को आंदोलन नहीं करना चाहिए। शिक्षक एक बुद्धि के वर्ग से आता है, शिक्षा मुझे देता है, तो हम लोग भी हैं, तो हम लोगों को किसी न किसी शिक्षा दी है। तो उनके बीच में आया, हमारी कलेक्टर साहब से चर्चा हुई, कलेक्टर साहब से टेलीफोन पे बात की, कलेक्टर साहब आ गए यहाँ, डॉक्टर साहब भी आ गए और जो उनकी समस्या थी उन समस्याओं का, सभी समस्याओं का हल हो गया। सार्थक ऐप को खत्म नहीं, उसमें चर्चा हो गई। सार्थक ऐप माने क्या रहता है कि टीचर की जवाबदारी है कि हम तनख्वाह लेते हैं तो हमको पढ़ाने के लिए जाना चाहिए। और कोई सार्थक लेट जाते हो तो लेट हाजुली सार्थक उन लोगों के लिए है तो कभी स्कूल जाते ही नहीं है। सार्थक में कोई गलत चीज नहीं है। सरकार की हम तनख्वाह लेते हैं तो पढ़ाने के लिए स्कूल में मुझे जाना चाहिए। किसी का हम लेट हो गए बट सब का लेट लगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और शाजापुर पुलिस ने शहर में यातायात रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया और सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाया। इस रैली के माध्यम से पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस कर्मियों की मीटिंग भी ली गई, जिसमें जरूरी जानकारी दी गई और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। शाजापुर पुलिस ने एक नवाचार किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के वाहन चलाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसका उद्देश्य यह है कि पुलिसकर्मी भी यातायात नियमों का पालन करें और आम लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें। और महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जयजयपुर पहुंची और नगर पंचायत द्वारा आयोजित भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और 3 करोड़ 30 लाख के विभिन्न कार्यों का निर्माण, भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। और इस दौरान मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि नगर पंचायत जयजयपुर में कार्यकर्ताओं की मांग पर सरकार ने 3 करोड़ 30 लाख के विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी है, जिसका आज भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। बहुत ही अल्पसंख्यक समय में भाजपा की सरकार ये करके दिखाई है। और सकते जिले के अड़भार के सड़क निर्माण के खिलाफ समान लामबंद हो गया है। किसान लामबंद हो गया है। किसानों का आरोप है कि बिना मुआवजा राशि दिए ही एडीपी कंपनी ने सड़क का काम शुरू कर दिया है। रोड निर्माण के लिए भी की गई जमीन अधिग्रहण का मामला अभी भी हाईकोर्ट में चल रहा है और वही प्रशासन अब इस अधूरे रोड का निर्माण कराना चाहता है। ऐसे में किसानों को वास्तविक मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश है। इस मामले में तहसीलदार बिसाहिन चौहान को दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का जो वीडियो बना रहे हैं उनका मोबाइल छीना जा रहा है और उनका मुआवजा उन्हें नहीं देने की बात कही जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही धान खरीदी का 47 दिन बीत जाने के बाद भी ऐसे में अब किसानों के पास 31 दिन का शेष समय बचा हुआ है, जिसमें वह अपने धानों को सरकार द्वारा ली जा रही समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। 47 दिनों में जिले के 54 धान खरीदी केंद्रों में अब तक 19,24,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसमें कि डीओ के माध्यम से 96,45,000 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है। साथ ही जिले के सभी 54 धान खरीदी केंद्रों में रोजाना लगभग 1 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा रही है। वही संग्रहण केंद्र और मिलर्स के द्वारा 60,000 मीट्रिक टन तक धान का उठाव भी रोजाना किया जा रहा है। इधर धान खरीदी के 31 दिन बचे होने का फायदा बिचौलिया न उठाए, इसे लेकर भी जिला प्रशासन सभी 54 धान खरीदी केंद्रों में सतत निगरानी भी रख रहा है। किसानों का कहना है कि धान खरीदी केंद्रों में उन्हें धान बेचने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। जिले में आज दिनांक तक 19,24,000 खरीदी किया जा चुका है, जिसमें से डीओ और टीओ के माध्यम से 96,45,000 उठाव किया जा चुका है। हमारा जो जिले का पर डे खरीदी लिमिट है लगभग 90,000 से 1 लाख पर डे खरीदी की जा रही है, जिसमें से उठाव 60,000 से 70,000 पर डे उठाव भी चल रहा है जो संग्रहण केंद्रों में और मिलर के द्वारा भी। तो इस प्रकार से हमारा ज़्यादा नहीं 30,000 का अंतर आ रहा है। बाकी और भी मिलर हमारे जो आएंगे, जो 8-10 अभी बचे हैं नवीन डीओ रिक्वेस्ट लगाने के लिए, तो उठाव हमारा तेज़ी से आएगा, तो खरीदी उसमें कोई प्रभावित नहीं होगा किसानों को। जी अब तक खरीदी हमारा 55% किया जा चुका है। बाकी इस प्रकार से हमारा जो बिचौलिया की रही बात, तो उस पर प्रॉपर निगरानी बनाए हुए अभी भी, और चाह रहे हैं हम जैसा कि जो जितना भी वर्किंग डे हमारे उसमें हमारा एक भी किसान ना रह जाए, छूट जाए, इस प्रकार से जो प्लानिंग कर रहे हैं अभी, और कार्य योजना के हिसाब से ही की जा रही है। तो किसी प्रकार से अंदेशा नहीं है कि कोई बिचौलिया का धान यहाँ पर आ सके। बिचौलिया का तो फिलहाल अभी नहीं है ऐसा कुछ, है ना, नहीं है संज्ञान में, परंतु किसानों का ये एक समस्या हो सकता है कि उनका जो उठाव में हम प्रयास इसीलिए कर रहे हैं ज़्यादा हमारा फोकस
यदि जाम की स्थिति न हो जिससे किसी प्रकार से हमारे जिले के किसानों को समस्या का सामना करना पड़े। व्यवस्था तो ठीक ठाक है, बोरा उरा मिल जाए और जल्दी से हो जाए। कितना कुंटल में लगाया रहा तू धान? धान मोर लगभग 5 एकड़ में है। 5 एकड़ और कुछ और है नहीं, और टोटल जमीन 3.5 हेक्टेयर है। हमें लगभग एक आध माने घर बारी छोड़ के बाकी सब में धान रही। तो सब बेच धारे की कुछ और बची से 100 कुंटल का टोकन रही। और 86 कुंटल का आज कटवाए। तो मतलब 2 बार में धान बेचा जाएगा। अब यहाँ बैंक की भी सुविधा है सरकार द्वारा लागू करी गई में एटीएम कार्ड से पैसा मिले 10-20 हजार। तो ये सब सुविधा हो जाए से कितना किसान मन के लाभ है? किसान मन है फायदा उनमें, जाना नहीं पड़े लखन को, यही मिल जाए। मतलब लोकल किसान मन ले लेते हैं जेको मन का एटीएम है तेमन आए। तो तुम्हारे निमहा में भी ये सुविधा है? निमहा में बैंकेदार मन तो ही कार्ड के हिसाब से देते हैं पैसा। तो ये योजना एक बार किसान मन के काफी सुविधा होता है। वही एटीएम नहीं है लेकिन एमन एटीएम द्वारा पैसा देते हैं। तो मेरा बाबा का दोनों खाता मिला के 2 खाता है? दोनों खाता करके 100 कुंटल लाए हैं। और पिताजी और बाबा जी के यहाँ आप धान बिक्री कर रहे हैं निमहा में, तो धान हो रहा है? परेशानी तो नहीं हो रहा है। यहाँ किस तरीके की सुविधा दी जा रही है खरीदी केंद्र के द्वारा? तो सभी का सुविधा दिया जा रहा है। बारदाना सबके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। और पानी पत्थर के लिए ना, तो सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ और उसमें बढ़ा देना चाहिए ताकि आदमी और किसान भाइयों को सुविधा मिल सके। जिसको ज्यादा पैसा की जरूरत पड़ती है उसके लिए, और है ना 10,000 में कुछ नहीं हो पाता है उसमें देखा जाए तो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। झाला सीपी ऑफिस में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल के साथ जोड़ने का काम किया गया और आने वाले दिनों में एआई का उपयोग कर यही सीसीटीवी कैमरास को मल्टीपर्पज सेवाओं में लगाया जाएगा। अमृत योजना 1000 किलोमीटर से लंबी मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, इलेक्ट्रिक व्हीकल की पहल और पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा के लिए पीएम सूर्यघर का आगाज, शहरों की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण, ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु बने अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी के। और इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, ग्रीन एनर्जी, सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट, कई प्रकार के इनिशिएटिव को यहां पर लिया गया। मैं एक बात पर विशेष ध्यान